बजट ने तो मुझे निराश ही किया है। और ठीक है, जो अब गोदी मीडिया के लोग हैं वो जय जय कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री का जवाब सुनिए। बोलती है मई प्याज नहीं खाती है। लहसुन का नाम बढ़ेगा तो इनकी तस्वीर लग जाएगी, मई लहसुन नहीं खाती। जैसे गब्बर सिंह रामगढ़ वालों को आतंकित करता था शोले फिल्म में, ऐसे ये जो जीएसटी है, गब्बर सिंह टैक्स, ये छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एकदम काल बन गया है। इसकी टाइमिंग देखिए ना, इतनी अकल तो मेरे पास भी है ना। एक दुलारी देवी महिला है बिहार की, उन्होंने उनकी बनाई हुई साड़ी तो आ गई। मान लीजिए तमिलनाडु में इस साल चुनाव रहते तो कांजीवरम साड़ी पहन के आती है ना, यूपी में चुनाव रहते तो बनारसी साड़ी पहन के आ अच्छा, खुश करने के लिए बीजेपी क्या करेगी ये बताइए। जाती। मुझे खुश करने किस के दिन हम लोग अमिताभ दास से सुने, कह रहे भाई बीजेपी कुछ तो अच्छा कर रहा है। अरे भाजपा, हाँ, मोदी जी कमंडल लेके हिमालय चले जाए और पूरी भाजपा को भंग कर दिया जाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि बजट आ चुका है, बजट 2025, जहां निर्मला जी पर काफ़ी निशाना साधा जाता था कि कैसा बजट है जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रही है, और काफ़ी ट्रोल होती थी। लेकिन गजब का कमबैक की हैं, और इस जो नया बजट आया है उसमें मिडिल क्लास को काफ़ी आराम मिल चुका है। अब बताइए अमिताभ दास जी, आज क्या बोलिएगा बजट पर? बजट ने तो मुझे निराश ही किया है। और ठीक है, जो अब गोदी मीडिया के लोग हैं वो जय जय कर रहे हैं। काहे अब हमेशा निराश काहे रहते हैं? मतलब कुछ खराब, सब खराबे होता है बीजेपी में। ज़्यादा चीज़ खराब होता है। देखिए, तो निर्मला सीतारमण वो हैं, है ना, जब इन प्याज कुछ साल पहले प्याज का दाम बढ़ा और उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि मैडम प्याज महंगा हो गया है, तो वित्त मंत्री का जवाब सुनिए। बोलती है मई प्याज नहीं खाती है। बताइए, मई प्याज नहीं मई प्याज नहीं खाती है ना। अच्छा, मैं प्याज नहीं खाती। अच्छा, हाँ। वो उसमें साउथ इंडियन एक्सेंट था, है ना। तो उसके बाद कितने इन पर मीम बनते हैं सोशल मीडिया पर। लहसुन का नाम बढ़ेगा तो इनकी तस्वीर लग जाएगी, मई लहसुन नहीं खाती। तो अरे इसमें बताइए, 12 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, सही बात है। देखिए, राहत तो मिली ना मिडिल क्लास को थोड़ा। ठीक है, अब उसको राहत कहिए। देखिए, जीएसटी से कब राहत मिलेगी? गब्बर सिंह टैक्स से। देखिए, जो जीएसटी है, जो अच्छा, गब्बर सिंह टैक्स नाम आ चुका है। बहुत पहले आ चुका है। हाँ। राहुल गांधी तो बराबर अपनी सभाओं में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। जैसे गब्बर सिंह रामगढ़ वालों को आतंकित करता था शोले फिल्म में, ऐसे ये जो जीएसटी है, गब्बर सिंह टैक्स, ये छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एकदम काल बन गया है। और इतना ज़्यादा इसका पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जटिलतापूर्ण ये मतलब पूरा सिस्टम है कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है। वित्त मंत्री की भी लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा। और अभी जो बजट आया है उसमें देखिए, इस साल चूँकि बिहार का चुनावी साल है 25 में, तो इस बार बिहार पर थोड़ा दिखाया गया है। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे दिया गया। बिहार इतने बार नाम ले लिए हैं बजट में। थोड़ा ये दिखाया गया है, जैसे पहली नौटंकी तो ये हुई कि बिहार की साड़ी पहन के आई, मधुबनी प्रिंट की साड़ी। अब आदमी खुद से पहन नहीं सकता है, मतलब कुछ पहन लेगा तो जरूरी है उसी चीज के लिए। उसकी टाइमिंग देखिए ना, इतनी अकल तो मेरे पास भी है ना। एक दुलारी देवी महिला है बिहार की, उन्होंने उनकी बनाई हुई साड़ी तो आ गई। मान लीजिए तमिलनाडु में इस साल चुनाव रहते तो कांजीवरम साड़ी पहन के आती है ना, यूपी में चुनाव रहते तो बनारसी साड़ी पहन के आ जाती। जगह के हिसाब से आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा। नहीं, ठीक है, लेकिन इसी को मैं नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि अचानक पता चला कि बिहार में इस साल चुनाव है तो निर्मला सीतारमण अपना पर्स खोल के उसने कहीं लिट्टी ना निकाल के खाने लगे। जब नौटंकी कर दी है तो थोड़ा और आगे बढ़ाइए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जब विपक्ष का कहना था कि बिहार को कुछ भी मिला हो, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उससे ज्यादा मिल चुका है बजट में। अरे, उपेंद्र कुशवाहा को तो अपना भाजपा के ही रहमो करम पर राज्यसभा में घुसते हैं, तो उनसे और आप क्या उम्मीद कर सकेंगे? कोई वो तटस्थ व्यक्ति थोड़े हैं। लेकिन अपनी बातें तो रख ही सकते हैं। बात तो हर कोई रख सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उनकी बात को आप समझिए क्यों रख रहे हैं। अब देखिए, ये सारा मतलब हुआ। उसके बाद देखिए, बिहार पर जो इतना हो रहा है बल्ले बल्ले और शाबा शाबा, तो मोटा मोटी बिहार के लिए 7 घोषणाएं हुई हैं, है ना। दर्शकों को मैं समझाता हूँ। एक घोषणा हुई है कि आईआईटी पटना का विस्तार होगा। दूसरी घोषणा है पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा। तीसरी घोषणा है बिहटा हवाई अड्डे का विस्तार होगा। चौथी घोषणा है राज्य में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे, भागलपुर में, राजगीर में और सोनपुर में। ग्रीनफील्ड क्या होता है, एक बार मैं दर्शकों को ही बता दूं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे होते हैं जो शहर से थोड़ा बाहर रहते हैं, जहाँ हरियाली वरियाली का ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थोड़ा आप मतलब आप कह सकते हैं पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए जो शहर से बाहर बनाया जाए, वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कहते हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज भी तो बन हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अगला कहा गया कि एक मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। उसके बाद कहा गया कि पश्चिमी कोशी कनाल के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा।
और सातवीं बात की गई कि एक नेशनल फूड इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, उसकी एक इकाई बिहार में खुलेगी। मोटा मोटी यही 7 घोषणा है, इसी को लेके मतलब सब लोग भांगड़ा कर रहे हैं भाजपाई लोग। मेडिकल कॉलेज में भी तो सीट बढ़ा दिया। देखिए छोटी मोटी बातें वो तो हर में ये होता है, लेकिन देखिए बड़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो देखिए ये पेच है कि एक इन घोषणाओं में लोग समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं, डेडलाइन नहीं देते हैं। मतलब ठीक है ये बनेगा, लेकिन कब बनेगा, 25 साल में कि 50 साल में कि 100 साल में? यदि आप समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं तो फिर वो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं है ना। आप बोलें कि हाँ बिहार स्विट्जरलैंड बनेगा, नहीं कब बनेगा, 5 साल में, 25 साल में, 100 साल में? आपको याद मैं दिला दूं 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, मोदी जी आए थे, मुझे लगता है पटना के गांधी मैदान में रैली थी, और एकदम उन्होंने सम्राट की तरह ऐलान किया था, बोलिए कितना दे दूं बिहार को, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1.25 लाख, अच्छा 1.25 लाख करोड़ देता हूँ। तो देने की तो क्षमता रखते हैं ना। मिला क्या? मिला क्या? नहीं। देखिए जुमलेबाजी और हवाबाजी इसलिए ना होता है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 1-2 साल पहले मोदी ने कह दिया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया है। संयोग से मैं खुद दरभंगा कराने वाला हूँ। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा कि जो ज़मीन ली गई है एम्स के लिए, उस ज़मीन में अब तक मिट्टी भराई भी नहीं हुई है। उसमें लोग बंशी लगा के बैठे हुए थे, मछली मार रहे थे दरभंगा के लोग, है ना। और देश का प्रधानमंत्री जो एक बहुत जिम्मेदार पद पर है, वो कह रहे कि एम्स बन गया है। तो संक्षेप में समझिए कि पूरा मतलब ये जुमलेबाजी और हवाबाजी की सरकार है ना। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम लोग 25 में बात कर रहे हैं, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? तो उनके लिए लेकिन क्रेडिट कार्ड तो भाई सब बढ़ा दिया, उनके लिए स्कीम भी कितना ला दी है। देखिए जो पूरी सरकार है ना, अब मैं दर्शकों को बताऊं कि ये भारत में हम दो हमारे दो की स्थिति है। 4 गुजराती हैं, 2 गुजराती देश बेचते हैं, 2 गुजराती देश खरीदते हैं। नवा बताइए। नमवा बता रहे हैं। गुजरात देश बेचने वाले गुजराती का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और देश खरीदने वाले गुजरातियों का नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो हम दो हमारे दो की सरकार है, और इसमें आम आदमी से कोई मतलब नहीं है ना। अभी भारत की अर्थव्यवस्था की ये हालत हो गई है कि 1 अमेरिकन डॉलर 86 रुपए के करीब हो गया है। रुपया इतना कमज़ोर हो गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो 1 अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर था, और तब यही नरेंद्र मोदी उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि रुपया उसी का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज देखिए रुपया और कमज़ोर हो गया। आज ये स्थिति है कि ये लोग बार बार कहते हैं, इन्होंने एक तकिया कलाम बना लिया, हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। एक आम आदमी को ये भी नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन में कितना बार जीरो डाला जाता है। आम आदमी क्या, पढ़े लिखे लोगों से पूछ लीजिए, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो चकरा जाएगा। ये सब बताने वाली बात लेकिन है। अब आपने बात ही घुमा दिया, मैं तो खुद घूम गई। ये बताइए कि बजट में आप खुश हैं कि नहीं? खुश हूँ, नहीं खुश हूँ। आपको खुश करने के लिए बीजेपी क्या करे, ये बताइए। मुझे खुश करने किस के दिन हम लोग अमिताभ दास से सुने, कह रहे भाई बीजेपी कुछ तो अच्छा करे। अरे भाजपा, हाँ, मोदी जी कमंडल लेके हिमालय चले जाए और पूरी भाजपा को भंग कर दिया जाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा। अब तो अस्तित्व ही मिटाने का बात कर रहे हैं। हाँ एकदम अस्तित्व ही मिटाने की बात करूंगा। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया ना, जिस दिन भाजपा विलुप्त हो जाएगी उस दिन मैं खुश हो आपको जाऊंगा। लगता है इतना आसान है? अब आसान नहीं हो, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा भी खुश नहीं है बजट से? ना ना, मैं नहीं खुश हूँ। अब मैं ज़बरदस्ती क्यों खुश हूँ? अब वो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनने लगेंगी तो मैं उस पर खुश हो जाऊंगा, है ना। उससे क्या, एक आम आदमी को क्या मिला? आप मखाना बोर्ड को लेकर लोग इतना नाच रहे हैं। मैं खुद दरभंगा से आता हूँ। पूरी दुनिया में 90% मखाना का उत्पादन सिर्फ दरभंगा में होता है, पता है। लेकिन वो इतना महंगा है कि कम से कम मैंने तो 25 बरस से मखाना नहीं खाया। आप तो सरकारी आदमी, आप काहे नहीं खा पाए? नहीं खा रहा हूँ, है ना। और आम आदमी को देखिए, आम आदमी कितने लोग मखाना खाते हैं, इतना ज़्यादा मखाना महंगा है। तो ये सब जो भी कहने की बात है, ये सब जब तक एकदम आप आम आदमी को राहत नहीं देते हैं, वो सारा बजट जो है वो बिल्कुल मतलब मैं उसको बकवास मानता हूँ जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास को। हमने ट्राई किया भाई कि कुछ अच्छा सुन भी ले हम लोग, कि बजट भाई मिडिल क्लास काफ़ी खुश हैं इस बार, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने सोचा अमिताभ दास से भी कुछ पॉजिटिव लेके जाएं, लेकिन ये अपने बात पे ही हैं, और कई बिंदुओं पे इन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि GST कब हटेगा, सबसे बड़ी बात वो है। तो आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि आने वाला जो बजट अभी जो आया है वो कैसा लगा आपको, और कितनी राहत मिली आपको। धन्यवाद।